ग्रहों के नक्षत्र नहीं होते हैं, लेकिन नक्षत्रों के ग्रह होते हैं। नक्षत्र ही एक्चुअली वो आप कह सकते हैं तारे हैं जो कि हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो हर एक नक्षत्र अपनी नेचर के हिसाब से एक प्लैनेट को चुनता है जो कि उस नक्षत्र के सारी की सारी सिग्निफिकेशंस को बहुत ही अच्छे से एक इंसान के जीवन में डिलीवर कर पाएगा। बेसिकली प्लैनेट्स डिलीवरी बॉयज़ हैं और जो नक्षत्राज हैं वो रेस्टोरेंट्स हैं। तो नक्षत्राज कोई ना कोई डिश बनाते हैं और उस डिश को पहुंचाते हैं हमारे तक ग्रह। अब जो भी ग्रह जिस भी नक्षत्र में बैठता है वो उस नक्षत्र के सिग्निफिकेशंस को आपकी तरफ डिलीवर कर रहा है। लेकिन डिलीवर करते करते हर एक डिलीवरी बॉय अपना भी एक सिग्नेचर डिश साथ में ऐड करता है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आपको देके जाता है। इसलिए हर एक ग्रह का अपने अपने नक्षत्र में एक अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। हर एक टोटल 3 नक्षत्र साइकिल्स हैं। हर एक नक्षत्र साइकिल कोई एक केतु नक्षत्र से बिगिन होती है। ऐसा क्यों है कि नक्षत्र साइकिल्स सन से शुरू नहीं हुई, मून से शुरू नहीं हुई, जो कि ल्यूमिनरीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन केतु से शुरू किया गया जो कि एक शैडो प्लैनेट है। वो इसलिए क्योंकि केतु ही है। केतु के नक्षत्रों में अगर आप देखें एक सिमिलैरिटी मिलती है, वो है सैक्रिफाइस। वो है एक नई चीज़ की तरफ जाना और अपने पुराने संस्कारों को तोड़ना। अश्विनी में आप एक नई बॉडी में आ रहे हैं तो आप अपने पुराने सारे के सारे संबंधों को तोड़ रहे हैं। माघ में बचपन में आपको जो भी सिखाया गया उन सारी की सारी चीज़ों को अब तोड़ के एक नए आप कह सकते हैं एडवेंचर पे जा रहे हैं, राजा बनने की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद मूल में जब आप राजा बन चुके हैं तो उन सारी की सारी हैबिट्स को संभालने के लिए आपको और ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं और उस इंद्र की पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं। हर एक नक्षत्र में ये कॉमन क्वालिटी आपको मिलेगी सैक्रिफाइस की। अब जब आप केतु को देखते हैं तो केतु के डीटी बन जाते हैं गणपति। अब गणपति अब क्या है कि लॉर्ड शिवा के पास, शिव जी के पास अपनी सेवा के लिए बहुत सारे गण थे। तो जब माँ पार्वती ने देखा कि इतने सारे गण हैं तो मुझे भी अपना एक गण चाहिए, तो उन्होंने अपना एक गण बना लिया। उसका नाम पड़ा गणपति। अब वो इजीली गणपति नहीं बने। गणपति बनने के लिए उनको पहले अपना सर कटवाना पड़ा, तभी वो गणों के इष्ट बन पाए, गणेश बन पाए। तो इसलिए अगर आपके पास एक प्रोमिनेंट केतु नक्षत्र है तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में लेके चलिए कि कोई ना कोई सैक्रिफाइस आपको अपने जीवन में देना पड़ेगा और उसी से ही आप एक गण से गणेश बन पाएंगे। सो इफ़ यू हैव अ प्रोमिनेंट केतु नक्षत्र देन यू आर अ लकी सोल। ओके, दिस इज सोफियोलॉजी बाय निषाद शर्मा एंड डू फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़।